अमेरिका और इजराइल का हूतियों पर भीषण हमला अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच हूतियों को तगड़ा झटका लगा है। शुरुआत में खबर आती है कि हूतियों को ईरान का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि ईरान ने अपना हाथ हूतियों के सर से हटा लिया है। दरअसल ईरान ने हूतियों पर जारी अमेरिका और इजराइल के हमलों से दूरी बनाई है। कहा जा रहा है कि अब हूती कमजोर होने की वजह से जल्द ही पस्त हो जाएंगे और भयंकर तबाही भी हूतियों पर देखने को मिलेगी। हुआ ये कि ईरान की सरकार ने अपने सैन्य कमांडरों से कहा है कि वे तुरंत यमन को छोड़ दें। अब सवाल ये कि ईरान जो हूतियों का समर्थक और दोस्त हुआ करता था, वो अब कैसे दुश्मनी पर आ उतरा। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायली हमलों के खौफ से ईरान ने ये कदम उठाया है। इससे हूती विद्रोही अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है। वहीं अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ भीषण हमले और तेज कर दिए हैं। इसमें उसके परमाणु बॉम्बर B-2 भी हिस्सा लेने लगे हैं। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि सीधे अमेरिका से भिड़ने से बचने के लिए ईरान की सरकार ने अपने सैनिकों को वापस आने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के इन हमलों में ईरान के एक सैनिक की भी मौत हुई है। ईरान के इस कदम से उसकी क्षेत्रीय नीति में बहुत बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों हमास, हूती और हिजबुल्लाह से सपोर्ट कम कर रहा है ताकि उसकी सीधी लड़ाई अमेरिका से ना हो। कहीं ना कहीं ईरान सुपर पावर से बचता दिखाई दे रहा है। ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान के लिए मुख्य चिंता का विषय ट्रंप है और उनसे कैसे निपटा जाए। ईरान की हर बैठक में ट्रंप पर ही चर्चा होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अपने दबाव को लगातार बढ़ाया। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने लगातार ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और हूतियों को दिए जाने वाले सपोर्ट को बंद करने के लिए चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास तैनात किया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर B-2 बॉम्बर को डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान के समर्थन वाले हूतियों की ओर से कोई भी किया गया हमला तेहरान का हमला माना जाएगा। ईरानी सूत्रों का ये भी कहना है कि अमेरिका अगर लगातार बमबारी करता रहा तो हूती विद्रोही इसके आगे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। एक रिपोर्ट में ईरानी सूत्रों ने कहा कि हूती अपने आखिरी महीनों या दिन में चल रहे हैं। अमेरिका लगभग हर दिन यमन में विद्रोहियों के ठिकाने पर भीषण हमले कर रहा है। ताजा हमले में यमन में हूती विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में बुधवार को संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए। हूती विद्रोहियों की ओर से मृतकों के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन में विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इन हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। इन हमलों के बारे में अमेरिका की ओर से भी अलग अलग दावे किए गए हैं। ऐसे में हूती अब और कितने दिनों के मेहमान रहने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।